बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं पंजीरी। इस पंजीरी के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है या आपके सर में दर्द रहता है, इस पंजीरी को अगर आप 1 महीने तक दूध के साथ इस्तेमाल करें तो आपका हर तरह का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चहार गोंद मैंने ली है 200 ग्राम, वाइट तिल लिए हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम सूजी ली है, 100 ग्राम ही खसखस ली है, 100 ग्राम चारों मगज़ लिए हैं, 300 ग्राम चीनी ली है, किशमिश ली है 50 ग्राम, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर है, देसी घी मैंने लिया है 500 ग्राम, गंदम का आटा लिया है 200 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास हैं ईरानी बादाम 200 ग्राम, 200 ग्राम छिले हुए अखरोट, 50 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम कटी हुई गिरी। ये तमाम चीज़ें चाहिए थी हमें पंजीरी बनाने के लिए। तो अब चूल्हे को ऑन करते हैं और सबसे पहले हम खसखस को ड्राई रोस्ट करते हैं। कढ़ाई को धोकर हमने चूल्हे पे रखी है। कढ़ाई हमारी मीडियम गर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। तिल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता इसे इसी तरह से हिलाते हुए हम रोस्ट करेंगे। तिल हमारे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो चुका है। और बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तिल को हमने रोस्ट करके निकाल लिया है। पैन को दोबारा से चूल्हे पर रख दिया है। सेम पैन के अंदर हम ड्राई रोस्ट करेंगे खसखस को। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है। जैसे ही खसखस का कलर चेंज होगा तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो कलर जो है इसका चेंज हो चुका है, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो खसखस को भी हमने प्लेट में निकाल लिया। पैन को हमने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर डालेंगे चारों मगज़ और इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए चारों मगज़ को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। कलर भी चेंज हो रहा है और हल्की हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। चलें जी, ये हमारे हो चुके हैं ड्राई रोस्ट। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चारों मगज़ को भी हमने प्लेट में निकाल लिया। पैन को हमने वापस चूल्हे पे रख दिया है। चलिए इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के। 2 टेबलस्पून हमने देसी घी डाला है। जैसे ही घी जो है वो अच्छा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम चहार गोंद डालेंगे, लेकिन चहार गोंद हम 2 हिस्सों में करके फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर जो है वो ऑफ वाइट कलर का होगा और ये थोड़ी फूलने लगेगी तो हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो चहार गोंद का एक बैच हमने फ्राई करके बोल में निकाल लिया। 1 टेबलस्पून देसी घी मज़ीद डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। चहार गोंद का दूसरा बैच डालेंगे। चलें जी, ये भी बैच हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर भी चेंज हो गया है। चहार गोंद जो है वो थोड़ी सी फूल चुकी है। इसे भी हम बोल में निकाल रहे हैं। चहार गोंद को भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। सूजी को भी अच्छा सा भून लेंगे। जैसे ही सूजी का कलर चेंज होगा और अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आएगी तो सूजी को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी को भूनकर हमने प्लेट में निकाल लिए। कढ़ाई को दोबारा से हमने चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर आटा डाल देंगे। आटे को भी अच्छी तरह से घी के अंदर भून लेंगे। सारे प्रोसेस में हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और आटे को हम इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से भी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। आटे की भुनाई बहुत ही बेहतरीन कीजिएगा। आटे में से ज़रा भी कच्चापन नहीं आना चाहिए। आटे में से धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हुई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो चलें इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आटे को भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन भूनकर हमने प्लेट में निकाल लिया। कढ़ाई को दोबारा से हमने साफ़ करके चूल्हे पे रख दिया और अब हम ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं।
आप चाहें तो बादाम के अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर तब भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी। मुझे ड्राई रोस्ट का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है। चलें, इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। बादाम ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। कढ़ाई को दोबारा से चूल्हे पर रख दिया। अब इसके अंदर छिले हुए अखरोट डालेंगे। अखरोट को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अखरोट को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम गिरी को ड्राई रोस्ट करेंगे। पिस्ते को हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, बस गिरी को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। चलें, गिरी भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गिरी कितनी ज़बरदस्त रोस्ट हुई है। अखरोट, बादाम, गिरी और पिस्ता, इन चारों चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर अच्छा सा पीस लेते हैं। थोड़े थोड़े करके इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स को पीस कर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अच्छा सा ग्राइंड कर लिया। अब हम चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। चीनी को भी हमने पीस कर तैयार कर लिया, इसे एक बोल में निकाल देंगे। फ्राई की हुई चहार गोंद को पीस लेंगे। गोंद को भी हमने पीस कर तैयार किया है, इसे भी एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब हम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। तिल, खसखस और चारों मगज को हमने ड्राई रोस्ट करके एक जगह निकाल लिया है। अब इसके अंदर पिसी हुई गोंद डाल देंगे, पिसी हुई चीनी डालेंगे, पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, किशमिश डालेंगे, रोस्ट की हुई सूजी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, रोस्ट किया हुआ आटा डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसल के मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मेल्टेड देसी घी डालेंगे और दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चने इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो पंजीरी की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है पंजीरी बनाने की। तो अगर आपको आज ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुकिंग विद शमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल के बटन को भी दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल के बटन को दबाने से आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। दुआ में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।